जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का ठीक है त्रिकोणमिति चैप्टर का टाइप 9 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले का जो वीडियो डाला गया था उसमें आप लोग का टाइप 8 तक त्रिकोणमिति चैप्टर का ठीक है हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, आज देखेंगे टाइप 9। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब टाइप बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को इजीली मतलब कि कोई भी क्वेश्चन ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलता है ठीक है तो वो बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइप इसमें बनाने की कोई मतलब कि मेन मतलब कि कोई उद्देश्य नहीं इसका। ठीक है, टैब बनाने का अगर सिंपल सा उद्देश्य समझिएगा तो वही है। ठीक है, मतलब आप लोग को मतलब इजीली कोई भी चीज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि टैब बाय टैब रहता तो बच्चा को थोड़ा सा समझ में आसानी से आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब कि 10-12 टैब 13 टैब जो भी होगा इस चैप्टर में ठीक है उतना करा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको 55-56 मतलब क्वेश्चन लगभग हुआ 7 मतलब कि 55-56 कहने का मतलब 50 प्लस ही क्वेश्चन है। अब उतना सारा क्वेश्चन है ठीक है, तो कम से कम 15-20 टैप अगर आप लोग को करवा दिया जाएगा ठीक है इस चैप्टर से, तो 8.1 में कुछ छूटने वाला आपका सवाल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो करा है tan थीटा बराबर दिया है 0.75। देखिए अब क्वेश्चन दे दिया आपको दशमलव में, किसमें दिया दशमलव में 0.75 है। ठीक है, अब निकालना आपको साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा टर्म। अब इसमें देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसमें लंब दिया आधार दिया है, आधार तो दिया नहीं है, सिंपल लिखा है tan थीटा बराबर 0.75। अब इसी को हम सोल्व करके इसमें आधार भी निकालेंगे और लंब भी पता करेंगे कितना होगा, फिर हम लोग बनाएंगे इसका त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले दिया है जो लिख दीजिए, आपको दिया है क्या tan थीटा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख दीजिए चुपचाप। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है 0.75। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये दशमलव। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो एक पे 2 जीरो दीजिएगा। अगर दशमलव के बाद एक अंक रहेगा जैसे इस तरह से आपको देगा कि 0.7 है, तो दशमलव हटाइएगा नीचे एक अंक आएगा, एक जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक रहेगा तो नीचे 2 जीरो, यहाँ पे 3 अंक रहेगा तो नीचे 3 जीरो। तो याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जितना अंक ठीक है नीचे उतना ही एक पे जीरो बैठाया जाएगा। ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए उसको काटिए। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौ 100, तो ऊपर हो गया आपका 3, नीचे हो गया 4। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें लंब और आधार आपको पता चल गया कि लंब है कितना 3 और आधार है कितना 4। निकालना आपको साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, जिसमें कोण बी कितना लिखे 90 डिग्री। और क्या यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा, तो थीटा किसी को मान लीजिए। ठीक है, तो कोण सी बराबर कर देते हैं हम, थीटा मान लिया। ठीक है, कोण सी बराबर क्या मान लिया, थीटा। अब देखिए चित्र से। ठीक है, तो चित्र बनाना आपको, एकदम चित्र बनेगा किस तरह से, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री होगा, सी का मान क्या रखें, तो थीटा। तो देखिए यहाँ पे सी है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, थीटा, यानी हो गया। ठीक है, थीटा। अब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हो गया कितना आपका 3, और नीचे हो गया आधार 4। इसमें कर्ण घट रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है साइन थीटा, तो हम बोले थे कि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सेक थीटा हो या कॉसेक थीटा, अगर चारों में से कुछ भी निकालना हो ठीक है, तो मतलब आपको साइन थीटा मतलब चाहे कॉस थीटा, तो उसमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देखिए कर्ण तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से निकालिए ए सी का मान। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कि ए बी बराबर आपका कितना है 3, बी सी बराबर 4, तो इसीलिए निकालेंगे ए सी। ए सी क्या है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कीजिएगा प्लस बी सी का स्क्वायर, लंब भी हो गया और आधार ए। तो देखिए ए बी और बी सी, तो ए बी का मान कितना दिया आपका, ए बी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, बी सी का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, जोड़िएगा तो 16 9 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, यानी आपका ए सी निकल गया कितना 5। अब आपको चाहिए क्या था, तो चाहिए इसमें आपको साइन थीटा का मान, तो लिख दीजिए इसलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थीटा ये है, थीटा का सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो लंब हो गया आपका ए बी, तो ऊपर लिखिए ए बी। और कर्ण, तो कर्ण कौन होगा आपका, ए सी। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये हो गया ए सी। ए बी का मान कितना दिया, 3। ए सी का मान दिया है 5। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया था किसमें, दशमलव में ही दिया था कि tan थीटा का मान 0.75। तो यहाँ भी आप sin थीटा का मान निकालिएगा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन दशमलव में दिया, तो आपको भी आंसर दशमलव में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से भागा दीजिए 3 में। अब देखिए 5 से भागा 3 में दीजिएगा, भागा लगेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 हो गया। 5 6 का 30 कट गया, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए ये मतलब त्रिकोणमिति का, ठीक है, टाइप 9 बोलिए, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से टाइप इसमें मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे फिर नेक्स्ट टाइप, ठीक है। थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो उसको हम टाइप बना के आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जब ये चैप्टर 8.1 बनाने जाए, ठीक है, तो वहां पे भी बनाने में आपको कोई समस्या का सामना करना ना पड़े, ठीक है। इजिली सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप। चलो ध्यान था, इधर क्वेश्चन कौन सी कर लो आप। तो क्वेश्चन देखो अगला टाइप, टाइप नंबर 10 है। 10 में कौन सी कर ले कि tan b का मान दिल के √3, ठीक है, पूछ रहे sin b और cos b के मान, ठीक है। इस हम देखो टाइप बनावे के यहाँ पे रीजन यही है आपको कि मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर दिल को। अगर हल्का सा चेंज कर तो बन तो है ना, ठीक है। तो ये कारण हम मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा के मतलब कि हम टाइप ज्यादा कर दिलियो है, ताकि कोई दिक्कत तोरा ना हो। तो ये ना घबराइबू कि हाँ सर इतना इतना टाइप हो लिया, टाइप के यहाँ पे कोई मतलब ना है, मतलब सब चीज वही है, ठीक है। खाली हम टाइप इसलिए बढ़ा लियो ताकि तोरा कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यार हमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कर ले tan b, ठीक है। तो हाल में पहले जो दिया है जो लिख दो, तो tan b दे ले को कितना, √3, ठीक है। दिया है मैं लिख दो √3। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या हुआ, लंब बटा आधार। अब एक नीचे कुछ ना था, कुछ ना था समझो एक है, क्योंकि एक से भागा दो तो उतने ही थी, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो समझो कि लंब दे ले को और आधार दे ले, ठीक है। निकाले ला है साइन भी और कॉस भी। तो जब लंब आधार दे दिल को तेरा में कर निकालना जरूरी है, क्योंकि निकालना है साइन और कॉस। और जब ये दोनों निकाले के बात हो रहा, ठीक है, तो वहां पे समझ जब कि तोरा निकाले ला कोई में कर। तो ध्यान दो, सबसे पहले का त्रिभुज बना लू। तो लिखबी कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, बना लिया, ठीक है। तो बना हुआ एबीसी एक त्रिभुज। आप ध्यान दो में बी के मान यहाँ पे न्यून कौन है, ठीक है। बी कौन सी न्यून कौन, तो बी यहाँ पे ना मान 90 डिग्री, ठीक है। तो बी के कर दो यहाँ, ठीक है। ये रख कर दो, ये रख कर दो सी। तो ध्यान दो यहाँ पे तेरह में दे ले tan बी, तो बी के सामने वाला भुजा 90 डिग्री हो गई है, तो लिख दो यहाँ पे कौन ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कॉमा ए सी। तो ए सी बराबर कितना हो जाता, तो ए सी का मान हो जाती √3, ठीक है। और ए बी का मान हो जातो 1। आप देख लो में कौन सी, तो हम बोल रहे त्रिभुज एबीसी एक बना लिया, ठीक है, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोण ए का मान 90 डिग्री हम कहा रख ली, ये ध्यान देवो। तो यहाँ पे रीजन समझ जाओ, सब में बी रख लिया, ठीक है। तो एरा में देखो हम बोल रहे कि बी ही न्यून कोण है, ठीक है। अगर बी यहाँ ना तो यहाँ, ये दोनों जगह ना रखो तो न्यून कोण बी होबे नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे बी न्यून कोण है। tan बीटा का मान पूछ रहे हैं, tan बी का मान पूछ रहे, ठीक है। तो जब बी न्यून कोण है, ठीक है, तो यहाँ या तो यहाँ फिट करबू, तो बच लिए यहाँ। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेबू, तो सी के यहाँ रखू, ठीक है, चाहे यहाँ पे एक रखू, कोई दिक्कत ना है। तो हम यहाँ पे एक रख दिल, कोई समस्या ना को। बी के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना हो जाती √3, ठीक है। अब ये ए बी नीचे होगी कौन सी आधार, कर नहीं होगी, तो कर्न तो दे लेना हो, तो कर निकालो सीधा। तो लिख भी इसलिए ए सी बराबर, ए सी कौन सी होगी कर्न। तो कर्न का फॉर्मूला कौन सी होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर, ठीक है। ए सी ना हो बी सी, कर्ण कौन है बी सी, बी से सी यह है को कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला लिखो ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए सी कर दो पहले, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ई जोड़बो और ई जोड़बो दोनों छोटका के वर्ग। ए सी का मान √3, तो √3 के वर्ग करबो, और एक का मान है 1, तो 1 के वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दो √3 का वर्ग कितना, तो √3 का वर्ग
9 प्लस 1 के वर्ग 1। अब देखो रूट 9 के वर्गमूल निकालू तो 3 और 1 के वर्ग 1, तो 3 1 कितना हो गलो 4, ठीक है। और 4 के वर्गमूल निकालू तो 2, तो कर्ण कितना निकल गलो 2। अब तोरा पूछ रहे कौन चीज साइन बी और कॉस बी के मान, तो दोनों के निकाल देबी। तो लिखा इसीलिए पहला साइन बी, तो साइन का फॉर्मूला लिख दो लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए तोरा कि साइन थीटा का फार्मूला कौन सी बताइए लंब बटा कर्ण। अब लंब तो देखो बी के अनुसार लंब कौन ए सी, तो ऊपर लिखो ए सी। कर्ण तो बीसी चेंज हो ना करती कभी, ठीक है। कर्ण वही रह गई 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 के सामने वाला भुजा हो गलो कर्ण बीसी। अब देखो एसी का मान कितना दे लेता, एसी यहाँ से यहाँ एसी का मान √3 है को। अब बीसी का मान देखो तो बीसी है, तो बीसी का मान कितना हो 2। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी रही मतलब तोरा घुमा फिरा के वहीं पे लार लो। तो एरा में कभी तो अभी दे लो अंक दे लो, अंक का जगह दे तो ए बी सी डी में क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा कि tan थीटा बराबर m बटा n, चाहे a बटा b, चाहे c बटा d। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाती, तो हर एक काम मतलब कि वैसा ही होती, ठीक है। लंब आधार कर्ण यही तीनों तो निकालना रहता, तीनों में 2 को दे ले रहते, एगो कोई गायब रहती, तो काम वही करना। लेकिन वही है कि थोड़ा एबीसीडी में दे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए लेकिन के एबीसीडी वाला कैसे बने विषय। तो एबीसीडी वाला भी देख ली, अभी अंक वाला देख रही हो, ठीक है। अब थोड़ा देर के बाद देख लो एबीसीडी, एबीसीडी में कौन सी पूछा है थोड़ा सा, तो हो गई तोरा। अब फिर निकालू और कौन सी पूछ रहे हैं, और पूछ रहे तोरा कॉस बी का मान, तो लिखो नीचे कॉस बी। तो एक फार्मूला हुआ आधार बटा कर्ण, तो सबसे पहले फार्मूला चिपका दो आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार तो बी के अनुसार, तो बी के अनुसार कौन था, बी के अनुसार लंब तो एसी, लंब एसी, तो आधार कौन हो जितो ए बी, तो लिख दो आधार ए बी, ठीक है। नीचे वाला आधार हो गई। अब कर्ण तो कर्ण तो वही रहती बीसी के बीसी, तो ये हो गलो एक ए बी का मान दे ले, यही एक मान निकाल लिए 2, ठीक है। तो 1/2 आंसर ये हो गई √3/2, ठीक है। तो इस तरह से हो गलो टाइप 10 कंप्लीट, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ध्यान दिया, ठीक है। टाइप 11, तो 11 में कौन सी कर ले कि tan थीटा का मान दे ले m बटा n, अभी तो जो भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और में कौन सी दे ले थोड़ा संख्या कि 3/4 है, चाहे 5/6 है, चाहे 7/8, जो भी ली तो में संख्या में ली, तो संख्या में तो निकालना आसान हलो, निकाल भी ले हलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या ना दिल की, संख्या की जगह पर कौन सी दिल को एबीसीडी दिल की, ठीक है। तो एबीसीडी दिल की, लेकिन प्रोसेस तो वही रहते है। पूर्व में लंब आधार कर्ण निकाल रहा, ठीक है। तीनों में से कोई एगो गायब रहा निकाला लू, अगर वो चीज खोज रहे प्रश्न में। तब तो एरा में देखो cos थीटा और sin थीटा, तो जैसे ही cos थीटा और sin थीटा निकाले ला को, तो कर्ण के जानकारी जरूरी होगा। अगर कर्ण पता ना हो तो ना sin थीटा का मान निकाल पाए वो, ना ही cos थीटा, क्योंकि दोनों के फार्मूला में आवा लंब बटा कर्ण, एगो में आधार बटा कर्ण आवा, लेकिन कर्ण दोनों मार लो। तो कर्ण जब दोनों मार ले तो दोनों के निकाले लगी तोरा तो चाहिए मतलब कर्ण। अब एरा में ले ले tan थीटा का मान m बटा n, ठीक है। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, कर्ण तो गायब हती, तो कर्ण निकालू कैसे, तो ध्यान देहु, ठीक है। हल पहले दिया है मैं लिख दो, ठीक है। tan थीटा बराबर m बटा n, अभी हो गलो m बटा n, ठीक है। एक फार्मूला कौन सी होता है लंब बटा आधार। अब देखो तोरा निकाले ला कौन सी है, तो निकाले ला को कर। अब देखो थीटा के सामने वाला भुजा के लंब बोला, तो यहाँ पे बना लू पहले त्रिभुज, ठीक है। तो लिख भी ए बी सी एक त्रिभुज बनाया। अब एरा में देखो थीटा, तो थीटा है तो मतलब कि केकरो थीटा मान सकलो, एरा में केकरो भी थीटा मान के बना सकलो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, केकरो भी समकोण कर सकते। तो यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज बना लिया, बना लिया है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री कर दिलियो, कॉमा ए बी बराबर, अब देख लो पहले चित्र बना लो, करवा दे यहाँ पे लिखिए ए बी सी, तेरा 90 डिग्री कर दिली, ठीक है। अब यहाँ पे सी, तो सी के मान लो कौन सी थीटा, सी के मान ली थीटा, तो यहाँ पे लिख दो बी बराबर तो 90 डिग्री कर दिली, कौन सी बराबर थीटा, ठीक है। कौन सी बराबर कौन सी होगा थीटा। अब देखो कौन सी का मान थीटा, फिर नहीं तो ये थीटा वाली थीटा का सामने वाला हो जा लंब, तो ए बी बराबर कितना हो जितो एम, कॉमा बीसी होगी कौन सी आधार, तो ये हो गए एन।
एरा सी को मान ले लो कौन सी थीटा, अगर ए का मान तो थीटा था हो जाता बीसी लंब, ठीक है, लेकिन हम सी का मान ली तो ये थीटा हो गई, थीटा के सामने वाला भुजा कौन ए बी, तो ए बी हो गई लंब और बीसी हो गई आधार, तो ए बी का मान एम हो गई, बीसी का मान एन, निकालना हमको ए सी का मान कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला वही अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे तो लिखा इसलिए ए सी बराबर, ठीक है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब में कौन हो जाती है ए बी का स्क्वायर प्लस, फिर कर देख लो आधार बीसी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी का मान देखो कितना दिले है, तो ए बी देख लो, ए बी का मान दिले एम, तो लिख दो एम का स्क्वायर, और फिर एक लिखो बीसी का मान दिले एन, तो एन का स्क्वायर हो गई। अब देखो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों को जोड़बू, ठीक है, तभी वो उतना ही रह जाती, क्योंकि दोनों अलग अलग है, आप दोनों के दोनों आपस में तो जुट ना सकले, तो वर्गमूल तो निकाल तो ना कुछ हो, तो निकाल गए कर्ण, कुछ निकाल लो कर्ण एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण निकाल गए, निकाले ला कौन सी तोरा कॉस थीटा और साइन थीटा, तो सबसे पहले निकाल दो कॉस थीटा, तो लिखिए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो देखो आधार, तो आधार कितना दे लेता, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन ए बी, ए बी तो थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब ए बी हो गई, अतः आधार कौन होती नीचे वाला बीसी, तो लिख दो बीसी, और कर्ण, तो कर्ण तो एसी बदलती ना, अब देखो बीसी का मान था, बीसी का मान कितना दे ले है एन, और कर्ण एसी, एसी का मान कितना निकाल लो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गई, फिर बोल रहे और, तो और लिखो, और कौन सी निकाले ला को साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सी हुआ है लंब बटा कर, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लिया, क्योंकि फार्मूला लिखते लिखते कौन सी होता तो फार्मूला याद हो जाता, तो लंब, तो देखो थीटा के सामने वाला भुजा कौन ए बी, तो ए बी हो गई लंब, और कर्ण कौन हो जाता था ए सी, कर्ण में कोई बदलाव ना होते, ए बी का मान था, ए बी का मान देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना दे ले, ए बी का मान एम, एम निकाल दिलिए, ठीक है, और ए सी, तो ए सी कर्ण तो वही रहती, तो लिख दो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये बड़का बाटा याद रखो, ठीक है। चलो तो ये बड़ा बाटा हो गई, तो एगो हो गई एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एगो हो गई एम बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि अगर संख्या दे के ना भी तोरा से क्वेश्चन, मतलब कि खाली एबीसीडी में कुछ भी दे के अगर पूछा है, तो इस तरह से बना लो वो क्वेश्चन, ठीक है, तो एगो तो टाइप 11, अगला क्वेश्चन देखो टाइप 12, एक तब तक स्क्रीनशॉट ले ला। चला ध्यान दिया, ठीक है, अब टाइप देखिए 12, टाइप 12 कौन सी कर लो ये ध्यान दो, ठीक है, तो टाइप 12 में पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर दिले रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखो यार हमें मतलब कि एनहू साइन थीटा दल के बराबर को पटी कॉस थीटा दल के, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देते हो कि मतलब एनहू कुछ दल के साइन थीटा उन्हें कॉस थीटा दल के, चाहे दल के, चाहे उन्हें कॉट दल के, ठीक है, तो इस हम क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन दे लो को, ठीक है, तो जो साइन वाला कॉस वाला जो भी सम पोर्शन एक साइड कर दो, ठीक है, मतलब साइन हो गई कॉस, यानी जो भी त्रिकोणमिति अनुपात दे तो ओकरा एक साइड कर दो, ठीक है, एक साइड करला के बाद कुछ ना कुछ निष्कर्ष तोरा निकल जेती, यानी इस साइड केवल छोड़बू अंक, अब बाकी जो कॉस थीटा दिले सबके इधर ले आओ, ठीक है, और ना तो अंक के इधर ले आओ और साइन थीटा को उधर लेके चल जाओ, ठीक है, अब खाली एरा में पता होना चाहिए रिलेशन की इधर गुना में तो उधर भागा में जेती, इधर भागा में तो उधर गुना में, इधर जोड़े तो उधर घटाओ, तो रिलेशन में हम लिख देंगे थोड़ा सा साइड में, इधर प्लस रहती तो उधर जेतो माइनस, इधर माइनस है तो उधर प्लस जेतो, इधर गुना है तो उधर भागा, इधर भागा को तो उधर गुना, अगर इधर रूट है कौन सी है रूट, उधर जीती था वर्ग हो जीतो, ठीक है, अगर इधर वर्ग है तो उधर जीती तब रूट हो जीती, तो ध्यान दो, ठीक है, इस तरह से मतलब कि इतना थोड़ा लगभग लगभग याद होना चाहिए, इस साइड में कहीं लिख लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखू नहीं कि क्वेश्चन में उतार दो, ठीक है, इस साइड में कहीं लिख दियो ना अपना पेजा के साइड में क्या खानी हो, जो मतलब कि हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, तब देखो कि साइन थीटा दल के अगर रूट 3 बराबर कॉस थीटा दिले, मतलब रूट 3 कॉस थीटा कैसे क्वेश्चन सोल्व होती, और हम तो सिंपल दे लेकिन tan थीटा बराबर इतना दे दिया सर, निकालिए ईमान, यहाँ पे दल को मतलब sin थीटा बराबर रूट 3 cos थीटा कैसे मान निकलती, अब देखो कैसे निकला है, दिया है sin थीटा बराबर रूट 3 cos थीटा, अब देख लो रूट 3 cos थीटा, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में पूछना है,
तो जब भी अगर मतलब कि दो को लिख लिया को ठीक है, और हमें एगो मतलब अंक दिल के और कोई मतलब कि चिन्ह दिल के, चाहे एबीसीडी में से कुछ भी लिख दिल को, तो समझ जो दोनों के बीच में कुछ ना है, तो मतलब गुना है, कौन सी है गुना। अब गुना है तो मतलब कि हमें हम बोला लिए कौन सी की इधर साइन थीटा उधर कॉस थीटा, तो या तो साइन थीटा को उधर लेकर चल जाओ, रूट 3 के इधर ले आओ, ठीक है, ना तो कॉस थीटा के इधर ले आओ, ठीक है। तो हम देखिए जो काम हमारा आसान लगती है वही काम हम करबे, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिल को तेरा में ध्यान दो, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा उधर गुना में इधर आई था भागा मेरे लिए हो, तो खाली उधर अंक बचतो, ठीक है। अब इधर से लेके जाऊ तो दो काम करे पड़ती, इधर पलटबो फिर रूट 3 के ले तो दो काम करे पड़ती, लेकिन एरा खाली कॉस थीटा की इधर ले ली, एक एक काम में हमारा काम निपटारा। तो एग्जाम में तो हूँ देखू कि कौन काम करी जर में हमारा एक ही काम करे पड़े, ठीक है, और एक ही काम में निपटारा कर दो। अब जैसे मान ले तोरा 10 बोतल पानी लावला, ठीक है, तो छोटा छोटा 10 को बोतल लेके जेबू, 10 बार अप डाउन हो जीती, अरे एक के बार 10 को बड़का बोतल लेके चल जा उठा के, बहन जय श्री राम के नाम लेकर कंधा पर लोड के लेके चली लू, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ भी चीज वही चीज है को, ठीक है, कि अगर मतलब आसान करेला तो मतलब केकरा उठा के ऊपर पटक दो कि आसान हो जाता काम। तो हम सोचली कि अगर कॉस्ट थीटा इधर लावे तो हमारा काम आसान हो जाती, कैसे इधर खाली रूट 3 बचती। अगर गलती से मेरा उन्हें लेके गेलियो, ठीक है, फिर तेरा नीचे ले भी ई पटी ले भी तेरा में दोहर काम हो जतो, दो काम करे पड़ते। लेकिन हम सोच रहे कि एक काम में सारा निपटारा हो जाए, सांप भी मार गई लाठियों ना टूटे, तो ऐसा कि सांपो मार लो सांपो ना मार लो लाठियों गलो टूट, तो फिर फायदा कौन होता कि सांप भी ना मारा लाठी भी टूट गया। तेरा में ध्यान देव, ठीक है, कि ऐसा काम करना है कि सांप भी मारे लाठी भी ना टूटे, ठीक है, दोनों काम होना चाहिए। इन्हें की मार लो सांप सांप मारे चाहे मत तो लाठी दो आधा हो गलो, तो फिर सांप मारे तो कैसे। तो यहाँ भी क्वेश्चन अगर बनावे ला को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोची पर तो तोरा आई मतलब खुद के सोच से पैदा हो, तो बार बार क्वेश्चन जब बनेबू तो थोड़ा दिमाग लगे कि कौन काम उल्टा पुल्टा थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो, हमेशा सीधा जैसे सर बदल वैसे ना बनाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दो मैथ में। सोचो कि सर नियर हम भी छाप देते, सर नियर छापू तो फिर सीखबू कैसे, अलग से अलग सीखे लगो तो खुद से प्रैक्टिस करे पड़ता। अब देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो एक फार्मूला हम लिखाई कि साइन बटा कॉस कौन सी होगा, एक फार्मूला हुआ tan, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा ना करबो क्योंकि लिखा दिलियो हम सीध करके tan थीटा ये होली रूट 3 के नीचे कुछ ना था एक मान ले ली, एक फार्मूला होता लंब बटा आधार। अब देखो तो होगली कल्याण, होगली ना क्वेश्चन के कल्याण, लंब पता आधार पड़ता। अब जौन चीज पूछ रहे साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दो मान, पूछा है। तो जो भी कंफ्यूजन तोरा एजे ना हला है कंफ्यूजन करके जे दिल की, ठीक है, यानी जो भी कंफ्यूजन तोरा हली एजे करके दे दिल को। अभी कंफ्यूजन खत्म हो गई, अब यहाँ से त्रिभुज बना लो एगो, ठीक है, यहाँ पे लिख ले भाई, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। अब देखो एबीसी त्रिभुज बना लो, तो एरा में कौन सी दिले है एबीसी त्रिभुज में, ठीक है, तो थीटा के मान दिले है, तो थीटा न्यून कौन है, तो एरा में कोई भी कौन 90 डिग्री कर दो, तो बी के कर दियो 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र बना दियो, या बिना चित्र बने लो, ठीक है, क्लियर ना हो तो चित्र से थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अभी हो गई 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला भुजा कौन सी करनी हो गलो, ठीक है, एसी। अब यहाँ पे थीटा था, थीटा केरा मान ली सी का मान ली थीटा, तो लिख दो कौन सी बराबर थीटा मान लिया, ठीक है। अब चाहे सी का मान हो चाहे ए का मान हो, बात तो और बराबर ही होती, सी का मान हो तो भी आंसर वही, ए का मान हो तो भी आंसर वही, तो हम सी का मान ले ली, सी के सामने वाला भुजा, ठीक है, तो ये थीटा होगी, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ठीक है, तो ए बी हो गई, ए बी का मान कितना √3, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और आधार, तो आधार कौन हो तो बीसी, बीसी का मान कितना है एक, निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकाल दो एसी, तो लिखो इसलिए एसी बराबर, तो एसी का फॉर्मूला कौन सी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, थीटा के सामने वाला भुजा लंब ए बी, तो ए बी के वर्ग कर दो प्लस आधार बीसी, तो बीसी का वर्ग कर दो। अब ए बी का मान कितना दिले √3, √3, ठीक है, तो लिखो √3 का वर्ग, ठीक है, और मान दिले एक के वर्ग, ठीक है। अब देखो √3 के वर्ग करबू, तो √3 के वर्ग होती √9 प्लस एक के वर्ग एक। अब देखो √9 के वर्गमूल 3 निकल जेते, और एक तो वर्गमूल में है ना, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो तो 3 1 4, ठीक है, तो 4 के वर्गमूल 2, तो कर्ण कितना निकल गलो 2। अब क्वेश्चन कौन कर ले साइन थीटा और कॉस थीटा, तो फिर तो वही आ गई, जब तीनों पते हो गलो तब साइन थीटा कॉस थीटा जेरा बोले लो निकाल दो, तो लिखो इसलिए साइन थीटा, फार्मूला लिख दो लंब बटा कर्ण, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन एसी, एसी ना ए बी, तो ए बी लिख दो, कर्ण तो बदलती ना एसी के सी, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण। अब ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान देख लो कितना है, ए बी का मान √3 लिख दो, कर्ण कितना है कर्ण 2, कर्ण कितना निकालो 2,
तो 2 लिख दो, हो गया आंसर। आप पूछ रहे कॉस थीटा, ठीक है, तो लिख दो और कॉस थीटा तेकर फार्मूला कौन सी बात, आधार बटा कर्ण, तो लिख दो आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार तो थीटा के सामने भुजा लंब ए बी, तो आधार कौन हुई थी बीसी, और कर्ण एसी के सी। बीसी का मान कितना दे लेता, बीसी का मान देख लो 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 हो गया आंसर। तो देखो इस तरह से मतलब तो टाइप हो गई 12 कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब एक एक करके हम सारा टाइप करवाते जा रहे में कोई दिक्कत होना ना चाहिए, ठीक है। जैसे बने वो वैसे बन जेतो। ये चैप्टर 8.1, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले ला, तो एगो टाइप और बता दही आज, फिर होती चैप्टर मतलब पूरा तो कंप्लीट अभी ना होता, अभी और बहुत सारा दो चार टाइप और बचल है, ठीक है। तो जितना भी टाइप होता है टाइप के बाद कंप्लीट हो जाता चैप्टर, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले ला सबसे पहले। चला ध्यान दा, ठीक है। अभी है टाइप 13। तो टाइप 13 में कौन सी कर लो कि साइन थीटा बराबर दिले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। बटम दिले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। निकाले ला को कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान, ठीक है। तो जो भी निकालना है थोड़ा सा देख लो, मतलब कि क्वेश्चन का हल्का सा वैरायटी बदल दिल के, ठीक है तो वही लंब आधार करने पे तीनों ओरे पे बनता, ठीक है। तो ध्यान दे बुरा हल इधर एरा मिटा दे, ठीक है, कंफ्यूज रहे वो, ठीक है। तो देख लो साइन थीटा, तो पहले दिया है जो लिख दो हल में, दिया है साइन थीटा बराबर कितना दिले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा को लंब बटा कर्ण, तो चुपचाप फार्मूला लिख दो, पता चल गया कि कौन लंब है कौन कर्ण है। तो थीटा के अनुसार एगो हम मतलब कि समकोण त्रिभुज बना ले, ठीक है, ताकि मतलब ये क्वेश्चन के अनुसार मेरा सेटअप हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे एबीसी बना लो एक त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कॉमा कोण सी बराबर कर दो ये थीटा, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, तो चित्र बना दो इधर, ए बी सी, बी के बोलिए 90 डिग्री, 90 कर दे, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण तो एसी हो गई, ठीक है। कौन सी को थीटा मान ली तो थीटा कर दे लो, न्यून कोण या तो ए का मान हो थीटा चाहे सी का मान हो, दोनों में से केरो मान सक लो, ठीक है। यानी न्यूने कोण को तो मानना है। अब मैं देखू तो ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन हो जाती, तो ए बी का मान कितना दिले को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे मैं कर्ण दिले एसी, एसी कितना दिले को, एसी दिले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पूछ रहा लो तोरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में चाहिए आधार बटा कर्ण, तेरा में दिले को लंब और कर्ण दिले को आधार तो दिल ही ना, तो सबसे पहले तोरा निकाले पर तो आधार यानी बीसी का मान, ठीक है। यहाँ पे लिखू सबसे पहले बीसी, एक फार्मूला कौन सी बता, आधार निकाल लो, कौन सी निकाल लो आधार, तो लंब या आधार दोनों में से कुछ भी निकाल तो कर्ण में से सीधा घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ा हकीन, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस, ठीक है, एसी का स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब कौन सी है ए बी, यानी कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देबो, ठीक है, और वर्गमूल निकाल देबी, वही निकल गई हमार आधार बीसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो तो हल्का टाइट, एसी, एसी का मान देख लो कितना दिले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक वर्ग करबो माइनस। अब देखो लंब, तो लंब कौन सी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक वर्ग करबो, ठीक है। अब देख लो ये चिन्ह माइनस है, तो माइनस पूरा पे माइनस है, ठीक है, तेरा कर दो मंझली ब्रैकेट से बंद, ठीक है, क्योंकि पूरा माइनस ही पूरा पे माइनस है को, ठीक है। तो पूरा पे माइनस है तो डायरेक्ट तोड़ू तो डायरेक्ट ये होगा कि तू माइनस करबो चेंज, और ब्रैकेट के अंदर इसीलिए रख ली कि अंदर में जो भी रहती सब, ठीक है, वर्गमूल निकालू मतलब कि जो भी चिन्ह चेंज करबो तो सब अंदर वाला टोटल के चिन्ह बदलती, ठीक है, इसीलिए मतलब कि पूरा मंझली ब्रैकेट से बंद कर दिलो, ठीक है। अब ध्यान दो बेरा एरा करू तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़बू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला लिखा दिलियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, आई है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी।
तो देख लो दोनों तो सब सेम ही सेम है, खाली एक में -2ab एक में +2ab। तो देखियो एकरा, ठीक है। तो एक बार करबू तो हो जती x² k², ठीक है। a² हो गई प्लस b², तब y² के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह x² गुना b के जगह y², ठीक है। अब माइनस देखो, अब एक अंदर वाला करूँ, ठीक है। तेरा तोड़ू तो x² के होल स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² तो y² के होल स्क्वायर -2ab, तो 2 गुना x², ठीक है, गुना y², ठीक है। ब्रैकेट से बंद रखो, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। तो एरा करो x² के स्क्वायर करूँ तो x पे पावर 4 प्लस y² का स्क्वायर करूँ तो y पे पावर 4 प्लस 2ab तो 2x² y² हो जाती। अब ऐसा ही एरा करबू, ठीक है। ये माइनस है, तो अंडर में लिखू रहा x पे पावर 4 फिर y पे पावर 4 -2x² और y², ठीक है। तो ध्यान दो 2ab, तो यहाँ पे देखो अभी माइनस में, तो माइनस में ब्रैकेट के अंदर रखो। आप ब्रैकेट हटेबू, ठीक है। तो ये माइनस है आगे, तब माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटती तब ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में वो माइनस में जीती, जो माइनस में वो प्लस में। जैसे अब तोरा 20 रुपया में से, ठीक है, 15 रुपया घटावा था, घटावा कैसे, माइनस है ना कर करो नीचे, तब तो घटावा हो। तो चिन्ह यहाँ पे लिखा है जा, ठीक है। तो चिन्ह लिखावे का मतलब का नीचे वाला संख्या घटाना है, याद रखो। अब 20 में से तोरा बोलती -15 रुपया घटाना, -15 ही है, अका तो -15 घटाओ, तो फिर एक और चिन्ह माइनस, माइनस माइनस कौन सी होगी प्लस, ठीक है। तो फिर जुड़ जीती 35 हो जाती। तो यही याद रखो, क्योंकि अगर 20 रुपये में से -15 रुपया घटेबू तो 35 रुपया प्लस में हो जाती। अब 20 में से खाली 15 घटेबू, ठीक है, सिंपल की खाली 15 घटाना संख्या, तब हुई थी 5, ठीक है। तो यहाँ पे समझबू ये चीज, तो यहाँ पे हम घटा रहे, ठीक है। ये मंझली ब्रैकेट है, ठीक है। ये हो गई x पे पावर 4, ये हो जाए तो y पे पावर 4, ये 2x² और y² माइनस x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4, ठीक है। ये प्लस हो जाती है 2x² y², ठीक है। तो ये ध्यान देबू, अभी x² प्लस में, ये x पावर 4 ये माइनस में खत्म, y पावर प्लस में, y पावर माइनस में, तब ध्यान देबू, ठीक है। कितना हो गई तोरा, तो हो गलो जाके बचलो कौन 2x² और 2x² दोनों प्लस में, तो दो दो कितना हो जाती है 4, तो लिख दो अंडर रूट 4x² और y²। अब देखो 4 का वर्गमूल 2, x² का वर्गमूल x, अब y² का वर्गमूल y, तो 2xy निकाल लो, 2xy निकाली, तो ये 2xy कौन सी लो तो कर्ण, यहाँ पे लिख दो 2xy। अब क्वेश्चन कौन सी कर ले cos थीटा, तब जो भी तोरा पूछ रहे लो निकाल दो, लेकिन ये कर्ण निकाल लो, कर्ण ना, कर्ण तो दिल ही है लो, ठीक है। ये 2xy ये लो तो bc, bc कौन सी आधार, लिख दो 2xy आधार, ठीक है। आधार का माने ले, क्या माने ले आधार के, क्योंकि क्वेश्चन में तो sin थीटा लंब बटा कर्ण, कर्ण तो दिल ही है को, ठीक है। कर्ण दे ले तो लंब भी दे ले, ठीक है। यानी दे ले कर्ण कितना x² प्लस y², ये भी दे ले लंब कितना x² माइनस y², ठीक है। तो लंब दे ले, कर्ण दे ले, आधार निकाल ली 2xy। अब क्वेश्चन कौन सी कर ले पहला cos थीटा, तो निकालू यहाँ पे इसीलिए cos थीटा। तो फार्मूला कौन सी होगा को आधार बटा कर्ण, तो सबसे पहले चुपचाप फार्मूला चिपका दो। अब देखो आधार, तो cos थीटा, तो आधार cos थीटा देख लो, थीटा के अनुसार ये लंब, ठीक है। तो आधार कौन हो जाती है 2xy, तो यह कौन कौन भुजा BC, तो BC हो गलो तो आधार, और कर्ण हो गए AC। BC का मान अभी निकाल ली 2xy, तो 2xy लिख दो, और AC, तो AC तो वही रहती है x² प्लस y², x² प्लस y², ठीक है। तो देखो आधार बटा कर्ण, आधार निकाली 2xy, BC का मान निकाली 2xy, ठीक है। हो गया फिर एसी, एसी कौन सी होगी तो कर्ण, तो कर्ण का मान निकाल ली x² प्लस निकाली ना उदे ले लो x² प्लस y², ठीक है। तो निकाल के लिए पहला, अब हम पूछ रहे दूसरा, और 1/tan थीटा, तो दूसरा निकालू 1/tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा नीचे ऊपर लेके जरूरत हो जाती है cot थीटा में बदल जाती है, तो सीधा cot थीटा का मान निकाल दो, क्या कर cot थीटा का फॉर्मूला कौन सी है आधार बटा कर्ण, तो लिख दो ऊपर आधार नीचे कर्ण, ना आधार बटा लंब, आधार बटा
लंब, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला कौन सी, तो आधार बटा लंब, tan के लंब बटा आधार, तो कॉट के आधार बटा लंब। तो शुरू में हम लिखा लिया फॉर्मूला कि 1 बटा tan, tan के जब पलटी मारबी तो कॉट में चल जाती, नीचे से ऊपर करबू ट्रांसफर तो कॉट में हो जाती, ठीक है। अब देखो आधार, तो आधार कितना होती है, तो आधार एरा में देख लो कौन है आधार, तो थीटा के अनुसार ये लंब होगी, सामने वाला भुजा, आधार कौन होगी 2xy, तो लिख दो ऊपर 2xy, लेकिन 2xy भुजवा का नाम लिख दो पहले, बीसी भुजा है, ठीक है, और लंब है तो ए बी भुजा। बीसी का मान कितना ले लू, तो बीसी का मान निकालिए 2xy, तो लिख दो 2xy, ठीक है, और नीचे ए बी, तो ए बी का मान कितना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से तो होगी टाइप 13 तक कंप्लीट, ठीक है। अगला वीडियो डालबो तो मैं टाइप 14 से स्टार्ट करबो, तो ये जो वीडियो हो, ठीक है, तो वीडियो मतलब जेरा पास जो भी लेकर देख रहे लो, ठीक है, तो अच्छा से मतलब कि समझते चला, ठीक है। अब एरा में चाहबू तो 8.1 चैप्टर, ठीक है, 8.1 जो चैप्टर तो चल रहा है चैप्टर, ठीक है, 8.1 एरा में अब चाहबू तो तू कम से कम था 30 तक, 25 से 30 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन अगर बनेबू तो थोड़ा दिक्कत ना हो, तो ठीक है ना, आराम से बन जीती क्वेश्चन, कहीं भी थोड़ा बहुत समस्या ना हो। तो अगर समस्या होगा, ठीक है, तो बायो में मतलब कि जो हमारे चैनल है यूट्यूब ओकर बायो में व्हाट्सएप चैनल मिलल है, और पे जाकर के कोई भी सवाल लड़कन के पूछे लो 8.1 चैप्टर से, ठीक है, तब पूछ सकलू, डाउट ग्रुप में मतलब कि शामिल है, ठीक है, और में जो भी डाउट तोरा रहा है डाउट पूछ सकलू, ठीक है, वहां पे सोल्यूशन तोर मिल जीती कोई भी लड़कन। तो वीडियो कंटिन्यू देखू बनाबू चैप्टर 8.1 तब ना पता चलतो, ठीक है। अब कोई लेकर है कि 8वां वाला, कि कोई 7वां वाला, कोई 9वां वाला, कोई 10वां वाला, तो सारा लड़कन के जरूरी है, क्योंकि 7वां, अब जो लड़कन है कि 7वां में मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहा है बिहार के, तो ओरम त्रिकोणमिति पढ़े हो जाए, ठीक है। 8वां में हखिन, 8वां में तो तू देवे कर परीक्षा, और 7वां में हखिन तो पढ़े के इच्छुक रखिन के, फिर 9वां 10वां के कहने ना 9वां वाला लड़का ना कि तो 10वें में जैसे ट्रांसफर होती, तो थोड़ा थोड़ा टाइप कर करके अगर पढ़ते चलबू अभी से, तो थोड़ा आगे कोई दिक्कत ना होती। और डायरेक्ट पढ़ला बैठू तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है, जो 10वां में है ठीक है, उनखनी लगी तो मतलब रामबान ही क्लास, ठीक है, उनखनी 2 बार 3 बार जितना बार देखू, देख देख के मतलब कि एकदम कंप्लीट कर ले, एक बार 2 बार देख के, ठीक है। अगर ध्यान से देखू तो एक ही बार में तोरा कंप्लीट हो जीती, क्योंकि हम अच्छा से मतलब कि बेसिक क्लास पहले देख लिया, अब बेसिक देखला के बाद फिर देखू टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर बेसिक ना देखू डायरेक्ट टाइप वाला क्वेश्चन देखू तो थोड़ा समझे में दिक्कत हो, तो ठीक है, लेकिन अगर बेसिक जे लइकन देख ले तो देखथिन फिर टाइप वाला क्वेश्चन, तो उनका समझ में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, आराम से समझ लेथिन, कोई लफड़ा ना। तो जो भी लड़कन मतलब देख रहे मतलब कि कोई भी मतलब जहां से हमारे वीडियो देख रहे, ठीक है, वहां से अपना मतलब नाम लिख के मेंशन करूँ कि हाँ सर मतलब कि हम आपका वीडियो यहाँ से देख रहे लिए, ठीक है। और टेस्ट होगा है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मतलब कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है टेस्ट ऑफलाइन ले ही, ठीक है, रायपुर मतलब कि थाना जो है को ओकर बगल में संडे के संडे मतलब टेस्ट होगा को, ठीक है। जब टेस्ट होतो तो ओकर पहले हम संडे के जो भी टाइम रहता हम वहाँ पे टाइम बता देबो की तारीख के टेस्ट होतो, जो भी बच्चा इच्छुक रहबो टेस्ट देवे के लाइक, ठीक है, कि ना हम टेस्ट दे सकलिए पढ़ के ऑनलाइन, ठीक है, तो टेस्ट आके दे सकलो, कोई दिक्कत ना, ठीक है। टेस्ट के जो भी एंट्री रहे मात्र 10 रुपया, और हम अपना फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ठीक है, हमारा द्वारा प्रोवाइड करल जेतो, ठीक है, तो मतलब जो भी हम प्रोवाइड करल तो नहीं लगे, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करल जाए ताकि बच्चा में थोड़ा सा मतलब कि हौसला बढ़े, ठीक है, वितरण करे लेकिन में, ताकि लेकिन मतलब कि थोड़ा सा अपना अंदर से मेहनत बढ़ाई थी, ठीक है। अगर मतलब कि बच्चा के प्राइज वगैरह ना मिला, ठीक है, तो हम पे थोड़ा सा लेकिन के दिक्कत होता है कि नहीं मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं प्राइज वाइज नहीं मिलता है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चा मतलब कि कोई भी चीज अगर उसमें हल्का सा मतलब कि लालच रहेगा ना, तो लड़का मेहनत करना चाहता है। देखिए चींटी है तो चीनी को लेकर आसमान में मतलब कि जो दीवार पे चढ़ता है, क्यों, क्योंकि जानता है कि इससे उसको भोजन मतलब मिलना है, ठीक है, तो वो मतलब बार बार प्रयास करके ऊपर चढ़ता ही है, ठीक है, रुकता कहाँ है, रुकता है नहीं, तो मतलब वही कि उसको लालच मिल गया, ठीक है, भोजन मिला ना जी। अगर लड़कन को मतलब कुछ लालच दिया जाए, ठीक है, मतलब तो वही लालच के तौर पे जो भी बोलिए प्राइज मतलब आप लोग को वितरण किया जाएगा, ताकि आप लोग मतलब अंदर से थोड़ा सा आप लोग को हौसला मिले, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग को टाइम पे मतलब कि बच्चा मतलब नहीं देता क्या मतलब कि सैलरी, ठीक है, जो भी बोले अपना मतलब कि 1 महीना का जो भी लगता है पैसा, ठीक है, फी होता है जो कोचिंग का, ठीक है, अगर वो मंथली पैसा नहीं देता 2 महीना 3 महीना हो जाता, कोई कोई बच्चा 4 महीना, कोई तो साल भर पढ़ने के बाद कहता है कि सर लीजिएगा ना सर 2 महीना बाद 3 महीना बाद, गाँव के जानवे करते हैं नियम, पैसा मतलब कि हो गया कंप्लीट, ठीक है, आप मांगते रहिए, पैसा लगेगा 1 तारीख के महीना, ठीक है, अब बोलेंगे 10 तारीख के, हाँ हमारा महीना लग गलो है बेटवा के, अब सोचिए 1 तारीख का महीना लग गया 10 तारीख के बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर भी मतलब कि हौसला मतलब कि बनेगा कहाँ से, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर टाइम पे पैसा देते रहिएगा, ठीक है, तो मतलब कि कंटिन्यू मेरे अंदर भी हौसला बनेगा। तो उसी तरह से बच्चों को भी होता है कि मतलब टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट के लिए अगर प्राइज वितरण किया जाएगा, ठीक है, तो बच्चा मेहनत दबा के करता है, ठीक है, वो मेहनत करना चाहिए उनको, ठीक है, ताकि मतलब अपना फर्स्ट सब कोशिश करें कि हम ही फर्स्ट लाएं,
ताकि आप लोग का मेहनत दिखेगा, ठीक है, यहीं से। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वीडियो शेयर करने के बाद तो वीडियो तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, कितना पता है हमको, ठीक है। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग मतलब सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो फिर हम भी सपोर्ट कितना तक करेंगे, जितना तक होगा उतना तक, पढ़ाने तक मेरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी मतलब आप लोग को सर्किल में दोस्त वगैरह, ठीक है, उनके पास वीडियो कम से कम पहुंचाने की कोशिश कीजिए। देखेंगे अगर शायद उनको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो मतलब कि और बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उनका क्लास भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।